नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की लॉटरी लग गई। ये वही दल हैं जिनके सहयोग से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना समर्थन एनडीए को दिया। हालांकि ये एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार पलटकर कांग्रेस में अपना सहयोग दे सकते हैं और इंडिया अलायंस की ऐसे में सरकार बनती दिख रही थी। लेकिन नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर कायम रहे। उन्होंने अपने पुराने साथी नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के नायडू से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए। अब आज बजट का दिन था, तो ऐसे में आंध्र प्रदेश और बिहार को कई बड़ी परियोजनाएं हाथ लगी हैं। बिहार में लगातार विशेष राज्य की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान सहित तमाम पक्ष विपक्ष विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहा था। लेकिन नीति आयोग में हुए फेरबदल के कारण केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से सीधा मना कर दिया था। उसके बाद सियासी गहमा गहमी भी खूब बची थी। लेकिन आज जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपना बजट पेश किया, तो उन्होंने दिल खोलकर बिहार को पैकेज दिया और कई बड़ी परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बिहार को 26,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिला है। ये विशेष पैकेज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कई विकास योजनाओं को गति देने में काफी सहायक होगा। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार को विशेष पैकेज देने की बात करते रहे हैं। इस विशेष पैकेज में बिहार में नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, एम्स बनाने की भी घोषणा हो रही है। इसके अलावा इस विशेष पैकेज की मदद से बिहार में सड़कों का जाल बिछेगा, कई नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिहार में गंगा पुल में तेजी से काम होगा, जिसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गदगद है। जब आज इस बजट के बाद वो मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए तो उनकी खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। उन्होंने साफ कहा कि हमने कहा था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन नीति आयोग में फेरबदल के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसलिए हमने जो दूसरी मांग की थी कि आखिर बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, जो कि यहाँ का विकास योजनाएं जो है जो वो चला रहे हैं उसमें और गति मिल सके। नरेंद्र मोदी ने इसकी मंजूरी दी और उन्होंने नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के लिए अपना धन्यवाद और शुक्रिया भी कहा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया था। इसके अलावा लगातार पक्ष विपक्ष हंगामे कर रहा है। आज जब बिहार में विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त भी विपक्ष ने वॉकआउट किया और जमकर प्रदर्शन किया कि बिहार को इस बार भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आखिर केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस समेत तमाम जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आरजेडी और तमाम नेताओं ने आज प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मीडिया के सामने आया और इस वक्त बजट भी पेश हो चुका था, तो उन्होंने जमकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकारें विशेष पैकेज दिया करती थी, लेकिन जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो वो पैसे का उपयोग करना ही नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि बिहार में मिल रहे विशेष पैकेज का बिहार को लाभ मिलेगा, बिहार की जनता के ऊपर ये पैसे खर्च किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। हम आपको एक छोटा सा बयान सम्राट चौधरी का भी सुनाते हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। 4,000 करोड़ खर्चा नहीं होगा, वो बेचारी क्या बताएंगे, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। माता तुल्य है। 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूँ कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो साफ तौर से आपने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की बातें सुनी। बिहार को मिले विशेष पैकेज पर दोनों ही नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आने वाले समय में बिहार को और कई बड़ी परियोजनाएं मिल सकती हैं, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही है और ऐसे में केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार को नाराज किया जाए।
यही कारण है कि आज बिहार को बड़ा पैकेज मिला। आज बिहार के लिए कहीं ना कहीं बड़ा दिन था। कई बड़े महत्वपूर्ण योजनाओं को अब बल मिलेगा। जब ये पैसे अलॉट होंगे तो कई नए एक्सप्रेसवेज आपको देखने को मिलेंगे, कई नए एयरपोर्ट आपको बिहार में देखने को मिलेंगे, जिससे ना सिर्फ बिहार का विकास होगा बल्कि बिहार में रह रहे व्यवसायियों, जिनको कि अपने काम के लिए बाहर आना जाना पड़ता था, अपने सामानों की डिलीवरी करानी पड़ती थी, या फिर बिहार में सड़कों के संकीर्ण होने के कारण जो जाम होती थी, लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने में परेशानी होती थी, उसमें भी अब धीरे धीरे ये दिक्कतें दूर होंगी। और इस बजट से कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और बिहार खुश है। और लगातार विपक्ष हमलावर भी है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ये बजट कुर्सी बचाने के लिए है। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो उद्धव ठाकरे ग्रुप की नेता है, इस बार सांसद चुनकर आई है। उन्होंने भी कहा कि ये सरकार बचाने के लिए इस बजट को पेश किया गया है, अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए किया गया है। तमाम पक्ष की बातें सामने आ रही हैं और हमने आपको पहले भी बताया कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई, किन किन चीजों को महंगा किया गया, टैक्स स्लैब में क्या बढ़ोतरी हुई, कितने टैक्स पेयर्स को राहत मिला, आम जनों को क्या राहत मिला। तो लगातार बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। पक्ष विपक्ष अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। इस बीच आप क्या सोचते हैं इस आम बजट पर? आपको इससे कितना फायदा मिला? आपके शहर में कौन सी नई योजनाओं को बल मिलेगी? आपके शहर में कौन सी नई योजनाएं धरातल पर उतरेंगी? ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।